नमस्कार। ये 31 वर्षीय पुरुष का हाथ है। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सख्त हाथ है। सख्त हाथ मतलब हो गया मेहनत करनी पड़ेगी, मिलेगा सब कुछ, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, थोड़ा सा चीज़ों में लेट को ये जरूर दिखाता है। अब हाथ के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अंगूठे की बात करें। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब हो गया कि पीछे काफ़ी हद तक का घूम रहा है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। एक बात, वहीं पे अंगूठे पे अगर कहा जाए यौ का निशान खुला हुआ है, ये काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये कहीं ना कहीं पत्नी को कष्ट देता है। यहाँ पर अगर देखा जाए कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा, इस पे रेखाएं बनने का मतलब ये है। थोड़ा परेशान करेगा वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन उतर जाएगा, ये अच्छा है। यहाँ पर क्रॉस नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें होंगी। ये वाहन संबंधित गाड़ी से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व सामान्यता लंबाई में है। धन जीवन में व्यक्ति कमाएगा। पहला पर्व, बीच का पर्व अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सावधानी से काम करिएगा। इसको ऊपर रेखा होने का मतलब ये है, ये पेट जनित गैस इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है। इस पे कई रेखाएं बन रही हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा बातों को बड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं, ऐसे लोग अगर कहें, ये स्थिति अगर कहा जाए अच्छी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए थोड़ा सा आलस्य को दिखाता है। शनि का दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, धन आएगा रुकेगा नहीं, ये इसके संकेत देता है। इसके ऊपर रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ की भी प्राप्ति होगी। वहीं पहला पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य का पहला पर्व आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है, जो कि सामान्य। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश को दिखाता है, जिसमें कमी, किसी के लिए कितना भी व्यक्ति करता है उस हिसाब से यश नहीं मिलता है। पहला पर्व अगर कहा जाए सामाजिक यश को दिखाता है, जो कि अच्छा है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। इसमें कई रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की दाहिनी आंख की कमजोरी को भी इंगित करता है समय के अनुसार। ये इससे भी ये उंगली अगर कहा जाए व्यवसाय है। ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं, नौकरी इत्यादि चीज़ें नहीं करते हैं। एक बात हो सकता है शुरुआत में कर ले, लेकिन नौकरी ही व्यवसाय ही करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी को लेकर असमंजस की स्थितियां बनाता है, कारण कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे यौनुमा आकृति बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। इस जगह पे यौनुमा आकृति अगर कहा जाए जीवन साथी के स्वास्थ्य पे असर डालती है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। गुरु के क्षेत्र पे ये दो रेखाएं अगर कहें तो ये धन और नाम और प्रतिष्ठा तीनों को दिखाती है। एक बात, वहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से धन कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विदेश से संबंधित यात्रा को भी दिखाता है, या फिर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य को भी इंगित करता है, लेकिन अभी समय है। जैसे भविष्य में आपको मौका मिलेगा 30-31 के आसपास एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशी धन कमाने का, तो ये आपके लिए बेहतर है। यहाँ पे एक छोटी सी रेखा बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कोई ना कोई प्रॉपर्टी व्यक्ति आने वाले समय में लेने वाला है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। शनि के ऊपर घूमी हुई रेखा 7.5 ढैया में व्यक्ति को परेशान करती है, और खासकर अगर कहा जाए तो घर परिवार के स्वास्थ्य के ऊपर परेशानियां ज़्यादा देती है। धन से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए तो सामान्य है। वहीं पे यहाँ से रेखा, हमेशा वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है, फिर भी सावधानी बरते ज़्यादा अच्छा है। ये रेखा का ये भी मतलब होता है कि नशा इत्यादि चीज़ें और खासकर मदिरा पान ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक बात, दूसरी चीज़ ऐसे कर छोड़ नहीं पाते हैं, अगर पकड़ लिया तो संगत का विशेष ध्यान रखिए। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। सूर्य पे ये रेखाएं अगर कहें तो धन तो बहुत देती हैं, संदेह नहीं है। धन रुकता नहीं, वो एक अलग विषय हो गया। पिता के सुखों में कमी करती है, वो एक अलग विषय हो गया। यहाँ से ये रेखा आने का मतलब ही हो गया कि व्यक्ति के पास धन रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को प्रवीण बनाती है। इसका मतलब ये भी कहलाता है कि 48 से 50 वर्ष के आसपास की आयु में व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में भारी मात्रा में फायदा होगा, जिसे कहा जाएगा फायदा नहीं, भारी मात्रा में फायदा होगा।
जीवन रेखा सीधी है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं कट काट रही हैं, कोई सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है, ठीक है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे परिवार हो, अपनी आँख कान खोल के चलिए, मैं बिल्कुल ये कहूँगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो आँख कान व्यक्ति को खोल के चलना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे लोग धोखा खाते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए सामान्य धन के दृष्टिकोण से अच्छी, मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रवीण बनाती हैं, बुद्धि का तेज बनाती है। ये रेखा सीधी होने का मतलब ऐसे लोग जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, और जब भरोसा करते हैं तो इतना भरोसा कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी ही चीज़ें डुबा लेते हैं। यहाँ से एक रेखा और, दोहरे माध्यमों से व्यक्ति कम धन कमाएगा। एक माध्यम नहीं, दोहरे माध्यमों से व्यक्ति धन कमाएगा। ये रेखा जीवन रेखा से मंगल की तरफ जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि जैसे अभी आप मान लीजिए सोने का काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि इसमें प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा, ये इसके संकेत देती है। जब बीच भाग्य रेखा से मंगल के क्षेत्र पर रेखा जाती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी लाभ मिलेगा, और संचार के माध्यम से भी अपना प्रोडक्ट व्यक्ति बेचेगा। ये रेखा नीचे से अगर कहा जाए 2 फाड़ में 3 फाड़ में बट रही है। ऐसे में शुरुआती दौर संघर्ष का, लेकिन वो संघर्ष में भी व्यक्ति भाग्यशाली था, उसकी व्यवसाय हमेशा चलती रही, ये इसके संकेत देता है। मतलब रास्ते मिल जाते हैं, ये कहने का है। यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, अपना घर अब होगा ही होगा, ये तय है, और घर भी कहीं ना कहीं सुंदर होगा, एक बात। वहीं त्रिकोण के अंदर त्रिकोण, इसका मुख्य रूप से फायदा 35 साल की आयु से मिलता है। 35 से लेके 42 के बीच में व्यक्ति पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है, एक बात। अच्छी मात्रा में जीवन में धन कमाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ देंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ से सूर्य और शनि के बीच में भी जा रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र से नुकसान होगा। वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अभी आपको सावधान होकर चलना है। मुख्यतः अगर कहा जाए किसी भी वाद विवाद से जुलाई 2025 में सितंबर के बाद और 2026 सावधानी रखिएगा, उस समय पे वाद विवाद होगा, ये तय है। उस समय पे अगर कहा जाए तो घर में किसी स्त्री मतलब लेडी का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिगड़ेगा, और आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। चीनी का सेवन कम से कम करिए। ऐसे लोगों को कम उम्र में शुगर से संबंधित या मैं कह रहा हूँ, वैसे तो उसमें शुगर होगी, भले कम उम्र में हो या आगे हो, लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखना, या फिर आपके लीवर से संबंधित चीज़ों में परेशानी होगी, सावधानी बरतिएगा। तो चीनी वीनी का सेवन बेटा अभी कम कर दो, ज़्यादा बेहतर है। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी को कष्ट इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, उनको शारीरिक कष्ट या मतलब वो कहीं ना कहीं पत्नी को लेके पीड़ा को ये इंगित करती है। ये रेखा ट्रैवलिंग बहुत कराती है, ट्रैवल से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। हाथ के माउंट अगर कहा जाए अच्छे हैं, अच्छी मात्रा में व्यक्ति जीवन में धन कमाएगा। ये रेखा सीधी होने का मतलब फिर से मैं कह दे रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके उपरांत जो है आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, ये तय है। यहाँ पर ये बनने का मतलब ही हो गया कि व्यक्ति अपने जीवन में धन प्रचुर मात्रा में कमाएगा, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। अब जैसे चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, ठीक है, सीधा सीधा जीवन मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी सीधी। ऐसे में कहते नहीं कि आंखों देखी गलती कर गए। मुझे पता था सारी चीज़ें, मुझे दिख रहा था कि मेरा ये नुकसान है, और फिर भी मैं जल्दबाजी में जो है निर्णय लिया, और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। ये हिस्सा अगर कहा जाए जल्दबाजी कोई काम में मत करिए, राय ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। प्रोग्रेस हाथ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सफल होगे, निश्चिंत रहो। पैसे की बात मैंने बताई आपको कि पैसा आप जीवन में कमाओगे, और खासकर अगर कहा जाए 35 साल की आयु के बाद 36वां साल जो लगेगा, उससे 42 साल की आयु के बीच में बेहद अच्छा समय है, ठीक है। पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इस हाथ में पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति नहीं है। नेताओं से लाभ ले सकते हो, अधिकारियों से लाभ ले सकते हो, वो ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट कहोगे कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स के लिए ये जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चिन्ह होते हैं, चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है और बुध की स्थिति देखी जाती है, उसके आधार पे जो है पॉलिटिक्स का कहा जाता है। लेकिन ये चीज़ें, ये संकेत नहीं है। पुलिस
हाँ, पुलिस अभी सावधानी बरतनी है, देख के चलना है। 2025 में जुलाई अगस्त के बाद से विशेष सावधानी, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद प्रोग्रेस टाइम बिल्कुल है इसमें। जैसे 2025, 26, 27 मैंने कहा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो समय अगर कहा जाए तो वाद विवाद मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों का है, वो समय निकाल लेना। वो समय अगर कहें तो कहीं ना कहीं वाद विवाद तनाव भरपूर मात्रा में होगा। ठीक है, भरपूर मात्रा में होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन के लिए जाना भी पड़ जाए, 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, ये भी मैं कहूँगा। सावधानी बरतना एक बात। अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों पे बात करते हैं, आपके तो प्रश्न हो गए। अब जैसे ये सब रेखाएं हैं, ये सब छुपे हुए दुश्मन हैं, ये दुश्मनों को दिखाती है। लेकिन भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए समान उठा है एक बात। वहीं सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ हल्का घूम रही है, ऐसे में कहा जाएगा कोई कितना भी कुछ कर ले, कुछ कर नहीं पाएगा, फिर भी परेशान तो कर देगा। और वो टाइम फ्रेम आपको विशेष सावधानी रखनी है। राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए पीड़ित है, राहु अगर कहा जाए पीड़ित है कहीं ना कहीं, और राहु की पीड़ा के कारण वाद विवाद इन सब चीज़ों को ये इंगित करता है, ये इन सब चीज़ों को दिखलाता है। दूसरी बात, शुक्र के क्षेत्र पे अगर कहें ये सब रेखाएं आपको सपोर्ट करने वाली हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ब्याज इत्यादि चीज़ों पे पैसा हो गया इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है, ये दिखलाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मौजूदा समय पे अभी आपको देख दाख के चलना है। साल 2024, साल 2025 में अप्रैल से पहले ये 1 साल का पीरियड है, धन से संबंधित चीज़ों में फंसाव होगा, ये तय है। धन डूबेगा, ये तय है। तो और कहते नहीं आंखों पे पट्टी बंध जाना कि दिख रहा है, उसके बाद भी जो काम कर दिया उसके बाद भी डूब गया। तो सावधानी बरतना, सावधानी बरतना। बाकी आपका हाथ अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 35 साल से मुख्य रूप से जो है भाग्योदय, अभी भी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। माउंट इतने हैं कि आपको जो है व्यवस्थाएं आपकी जो है चलाते रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा ठीक है, उसमें कहीं कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा जो पीरियड मैंने टाइम फ्रेम बोला, उस पीरियड में सावधानी रखना, बाकी कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी जो मैंने उपाय बताए उन उपायों को करना, ये रेखा धीरे धीरे हट जाएगी। और ये रेखा अगर कहा जाए पनौती की रेखा है, ये पनौती है, ये वाद विवाद तनाव है, मुकदमेबाजी है, इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। आने वाला समय अगर कहा जाए तो आपके लिए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।